पर फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए और इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन, जिसे कि फ्रेंड्स हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो, एग्ज़ाम में आपको ज़्यादातर क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में। वर्ष 1951 में फ्रेंड्स संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो हमारा संविधान है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इसमें काफ़ी सारे जो प्रावधान हैं विभिन्न देशों से लिए गए हैं। तो ये पूछा गया है, बताओ कि दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान संशोधन का प्रावधान जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 368 है फ्रेंड्स, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 20। भारतीय संविधान का जो भाग 20 है फ्रेंड्स, इसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है। और आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 368 होगा। फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन से। भारतीय संविधान में फ्रेंड्स संशोधन की जो पहल है संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्ष 1951 में। भारतीय संविधान के लिए फ्रेंड्स प्रथम संशोधन विधेयक जो है ये वर्ष 1951 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, पहले संविधान संशोधन द्वारा। पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा संविधान सभा में जो 9वीं अनुसूची थी इसमें परिवर्तित किया गया था। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची है जिन्हें न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके तहत सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को शक्ति दी गई है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना ये जो पहला संविधान संशोधन था, ठीक है, जो कि 1951 में हुआ था, इसमें जो और मुख्य बातें हैं वो आपको बता देता हूँ। कानून के लिए की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि का जो व्यवस्था है ये पहले संविधान संशोधन में ही बताया गया है, जो कि 1951 में हुआ था। इसी के साथ भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया पहले संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 31 में 2 उपखंड 31 क और 31 ख को जोड़ा गया था इसी संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम फेवरेट है। भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसमें कि जो मतदान करने की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। देखो फ्रेंड्स आपको ना 2 चीज़ें समझनी है। पहला तो फ्रेंड्स ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संविधान संशोधन द्वारा कोई भी चीज़ जो है करी गई है, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो जो संविधान संशोधन है किस वर्ष में किया गया। जैसे कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, जो मतदान करने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर है ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था फ्रेंड्स,
इसको मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है। पिछले एग्जामों में 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन ना आप एग्ज़ाम से पहले रट लेना, यकीन मानिए क्वेश्चन टॉप क्लास के रखे हैं। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। तो देखो फ्रेंड्स, जो 1991 में 69वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा दिल्ली जो है फ्रेंड्स नेशनल कैपिटल क्षेत्र बन गया था, यानी कि एनसीआर बन गया था। अगला क्वेश्चन, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। देखो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 है, इसके द्वारा विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल संसद। केवल संसद जो है फ्रेंड्स, ये भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था? ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था। 9वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स बेड़ूबाड़ी खुलना क्षेत्र जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 7वां संविधान संशोधन 1956। 7वां संविधान संशोधन जो 1956 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है ये 520 निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है? सही आंसर है ऑप्शन बी 15वां संविधान संशोधन 1963। 15वां संविधान संशोधन 1963 में जो हुआ था फ्रेंड, इसके द्वारा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की जो आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही आंसर है ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन 1976। देखो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, जिसे कि हम प्रीएम्बल भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी के द्वारा फ्रेंड्स पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फ्रेंड्स भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 44वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा फ्रेंड्स लोकसभा का जो कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 5 वर्ष। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन 1978। ये आपको याद रखना है। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो के द्वारा फ्रेंड्स संपत्ति का जो अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया है। ये क्वेश्चन भी आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? सही आंसर है ऑप्शन ए 61वां संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 3 प्रकार से किया जा सकता है संविधान संशोधन। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत द्वारा, और तीसरा है विशेष बहुमत तथा राज्यों का अनुसमर्थन। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी
44वां संविधान संशोधन। और फ्रेंड्स ये जो 44वां संविधान संशोधन है कब हुआ था? 1978 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा फ्रेंड्स पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। और आपको बताना चाहता हूँ 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला जो पहला राज्य था वो राजस्थान था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा लोकसभा के सदस्य की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था फ्रेंड, इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप डबल स्टार मार्क करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन 1976 जो था, इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई और इसको 6 साल के लिए 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए बाद में फिर से संविधान संशोधन हुआ, जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन डी 55वां संविधान संशोधन 1986। 55वां संविधान संशोधन 1986 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा फ्रेंड जो अरुणाचल प्रदेश है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली यानी कि NCR कर दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी 69वां संविधान संशोधन 1991 जो हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद 1973। केशवानंद भारतीवाद 1973 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि संसद संविधान में संशोधन कर मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश में या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में जो हुआ था, इसमें यह बताया गया है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा फ्रेंड्स मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है ऑप्शन सी 22वां संविधान संशोधन 1969 जो हुआ था फ्रेंड, इसके द्वारा मेघालय राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई? सही आंसर है ऑप्शन डी 24वां संविधान संशोधन 1971। एग्जाम के लिए डबल स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, हर साल रिपीट होता है। यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है, स्टेट पीएससीएस में तो पूछा ही जाता है ये क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 जो था फ्रेंड, इसके द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जो कि हुआ था। इसमें ये हुआ बताया गया है फ्रेंड्स कि जो आपातकाल जो है ये आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं लगेगा बल्कि कैसे लगेगा? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई है। कि संविधान संशोधन में संविधान में एक नया भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 जो है, इसके द्वारा फ्रेंड्स संविधान में भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स आप खुद समझ जाइए। अगर आप पिछला एग्जाम देते आ रहे हो, आपको पता लग रहा होगा जितने क्वेश्चन अभी तक मैं आपको करवा चुका हूँ ना, 38 क्वेश्चन टोटल मिला के 100 क्वेश्चन करवाऊंगा इस वीडियो में। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस वीडियो से देखने को मिले होंगे आपके एग्जाम में। तो 100 क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, कम से कम 2 बार देखना, ठीक है। और बाकी रिवीजन आप हमारे जो पेड PDF है 5000 क्वेश्चन का जो पॉलिटी वाला है उससे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 11वां संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 85वां संवैधानिक संशोधन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2030 में हुआ था फ्रेंड। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं सूची में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 वाला जो है, इसका संबंध GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 105वां संविधान संशोधन को फ्रेंड्स पूर्व राष्ट्रपति जो थे रामनाथ कोविंद, इन्होंने 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी है। समझते हैं डिटेल से। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को संविधान अधिनियम 105वां संशोधन अधिनियम 2021 को मंजूरी दी, जो राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि SC BC की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 89वां संवैधानिक संशोधन 2003 जो है फ्रेंड, इसके द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन, 51वां संविधान संशोधन 2003 किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से।
कि संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ाया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8वां संविधान संशोधन 1960। किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन 1967। इसके द्वारा फ्रेंड्स सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 14वां संविधान संशोधन 1962। 14वां संविधान संशोधन 1962 जो है फ्रेंड्स, इसके द्वारा पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है फ्रेंड्स, इसको स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी, 24वां संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था फ्रेंड्स, इसके द्वारा संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वां संविधान संशोधन 1946। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 53वां संविधान संशोधन 1986 जो है इसके द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। कि संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 71वां संविधान संशोधन 1992। अगला क्वेश्चन, संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? आंसर होगा ऑप्शन बी, साधारण बहुमत द्वारा। नए राज्य के निर्माण हेतु संवैधानिक संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्ष 2010 से। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकार में वितरण की व्यवस्था की गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 88वां संवैधानिक संशोधन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कि संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 90वां संवैधानिक संशोधन 2003 में जो हुआ था। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 जो है इसके द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा संविधान संशोधन 1952। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर है ऑप्शन ए, 7वां संविधान संशोधन 1956। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कि संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया है कि राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वां संविधान संशोधन 1956।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए 10वां संविधान संशोधन 1961। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 12वां संविधान संशोधन 1962 जो था फ्रेंड्स, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 13वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2005। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? सही आंसर होगा ऑप्शन सी 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनसे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन डी 92वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? सही आंसर है ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 1978 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ ना, भारतीय संविधान के संशोधन में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी पहला संविधान संशोधन 1951। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 का जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान दिए गए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14वां संविधान संशोधन 1962। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी 18वां संविधान संशोधन 1966। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए 27वां संविधान संशोधन 1971। कि संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतोल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा यह विशेष राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन के द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन, कि संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी 57वां संविधान संशोधन 1987। कि संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए 69वां संविधान संशोधन 1991। इसके द्वारा फ्रेंड दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई है।
अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई है। आंसर होगा ऑप्शन डी 70वां संविधान संशोधन 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 74वां संविधान संशोधन 1993। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों में ट्रिब्यूनलों के गठन की व्यवस्था की गई है। आंसर होगा ऑप्शन सी 75वां संविधान संशोधन 1994। अगला क्वेश्चन भारतीय संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी 76वां संविधान संशोधन 1994। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई है। सही आंसर है ऑप्शन डी 77वां संविधान संशोधन 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए 78वां संविधान संशोधन, जो कि 1995 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से प्राप्त कुछ धनराशि का 26% हिस्सा मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए 80वां संवैधानिक संशोधन 2000। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ना 101 में से स्कोर कितना रहा। 100 में 101 स्कोर रहा है, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ उसमें से पहले से आपको कितने क्वेश्चन आते थे। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाये रिक्तियों को आरक्षण की 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन डी 81वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों से एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्त अंकों में छूट का प्रावधान किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी 82वां संवैधानिक संशोधन 2000। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किसी प्रकार का आरक्षण करने की आवश्यकता को वर्जित किया गया है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 83वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2000 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया है और निर्वाचित क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 87वां संवैधानिक संशोधन 2003 में हुआ था जो। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल एवं मंत्रियों की संख्या पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए 51वां संविधान संशोधन 2003। अगला क्वेश्चन किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी 93वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2005 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री की कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई है। सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। कि संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है, मतलब कंपलसरी करी गई है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 94वां संवैधानिक संशोधन 2006। इसके द्वारा फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई है। कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया था। सही आंसर है ऑप्शन सी 99वां संविधान संशोधन 2014।
अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य हुए 4 साल पुराने भूमि सीमा समझौता LBA 1974 को लागू किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 6वां संशोधन अधिनियम 2015। आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, कि संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई है? आंसर होगा ऑप्शन ए, 101वां संशोधन अधिनियम 2015। इसको आप ना 2016 कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको ये 101 क्वेश्चन करवाए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे इसी वीडियो में। फ्रेंड्स अब आप सभी के 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था? दूसरा क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी आपने फीडबैक भी देना है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना